हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सच्ची घटना पर आधारित एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी सुधांशु नाम के लड़के की है। यह बात 2025 की है। उसके गांव का नाम सिमरिया था, जहां उसकी नानी रहती थी। और यह गांव यूपी के पीलीभीत जिले के अंदर आता है। सुधांशु ने बताया कि उसके गांव के 1 किलोमीटर आगे एक रेलवे ट्रैक है। उस ट्रैक के अगर उस ट्रैक के आप 1 किलोमीटर लेफ्ट या राइट में जाएंगे, लेफ्ट में बिल्कुल सुनसान है, पर अगर राइट में आप जाएंगे तो 1 या 2 किलोमीटर के आसपास एक रेलवे स्टेशन पड़ता है। अगर आपको उस गांव में ट्रेन से आना होता है तो उस रेलवे स्टेशन पर उतर के वहां से रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए पैदल पैदल चलना पड़ता है, तब उस गांव में पहुंच पाते हैं। और अगर आप चाहें तो अपनी प्राइवेट मोटरसाइकिल या किसी से भी गांव तक अंदर जा सकते हैं, बट वैसे ऐसी कोई वहां पे ऑटो या कोई सोशल ट्रैफिक नहीं चलता है जिससे आप सीधा अपने घर जा सकें। तो आपको पैदल पैदल ही जाना पड़ता है। राहुल शहर का लड़का था। उसे भूत प्रेत इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उसका मानना था, वह साइंस का स्टूडेंट था, और उसका मानना था ये सब चीज़ें बस लोगों को बहकाने के लिए होती हैं। तो जून के महीने में वह अपनी नानी के घर आया था, और उस वह रात को लेट हो गया था। लगभग उसे 10:30 के आसपास बज गए थे। इलाका बिल्कुल सुनसान हो गया था। जब ट्रेन ने उसे उतारा तो उसने अपनी नानी को फोन लगाया, तो उसकी नानी ने बोला कि बेटा, आज स्टेशन पर ही रुक जाओ, इधर मत आओ, रास्ता बहुत सुनसान है। पर राहुल ने कहा कि नानी, ऐसी कोई चीजें नहीं होती, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। उसने उनकी बात नहीं मानी और वह पैदल पैदल उस ट्रैक का पीछा करने लगा। धीरे धीरे वह आधा रास्ता आगे आ गया। जो इलाका बिल्कुल सुनसान था, वहाँ एक भी आदमी नहीं था। और कुछ लोगों ने बताया था, उस ट्रैक पर कुछ लोग कहना था कि उस ट्रैक पर कई लोगों ने आत्महत्या की थी। एक शराबी था जो उस पे लेट गया था, ट्रैक पर ही सो गया था दारू पी के, तो उसके 3 टुकड़े हो गए थे, उसकी वहीं मौत हो गई थी। तो सुधांशु पैदल पैदल आ रहा था। सुधांशु सुधांशु को अचानक एहसास हुआ कि सामने लगभग 200-300 मीटर दूर ट्रैक पर कोई लेटा हुआ है। उसे बहुत अजीब लगा कि इस समय ट्रैक पर कौन लेटा हो सकता है। उसने अपना मोबाइल देखा। उसने कॉल लगाने की कोशिश की, पर सिग्नल बिल्कुल, अचानक ही एक साथ सिग्नल बिल्कुल जा चुके थे। वह हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसे लगा हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से यहाँ सिग्नल नहीं मिल रहा। उसने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वह उस ट्रैक पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे फिर सामने उसने देखा, उसे एहसास हुआ कि कोई लेटा है। पर वह जितना आगे बढ़ रहा था, वह शख्स जो लेटा हुआ था वह उतनी ही दूर जा रहा था। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। वह आगे चलता गया। उस ट्रैक के पास एक तालाब आया। वह तालाब अक्सर सूखा हुआ रहता था, पर उस समय उसमें थोड़ा थोड़ा पानी था और वह गहरा तालाब था। तो उसने देखा उस तालाब के पास एक आदमी जो लगभग 35-36 साल का है। वह एक पैर में चप्पल पहने हुए और बैठ के रो रहा था, सिसक सिसक के रो रहा था। तो वह पहले तो डर गया। उसने सोचा पता नहीं ये ऐसे क्यों रो रहा है, पर हिम्मत करके वह उसके पास गया और उसने उससे पूछा कि क्या हुआ भैया, क्या बात होगी। उस आदमी ने जवाब दिया कि बेटा, मेरी एक चप्पल कहीं पानी में खो गई है और मिल नहीं रही है। और वह फिर से रोने लगा। तो सुधांशु बहुत हैरान हुआ कि एक चप्पल के लिए कोई
ऐसे कैसे रो सकता है। तो वह आदमी सुधांशु से बोला कि क्या तुम, मुझे तैरना नहीं आता, क्या तुम इस पानी में जाके मेरी चप्पल निकाल के मुझे दे दोगे। सुधांशु बहुत हैरान था। सुधांशु के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। सुधांशु ने उसे मना कर दिया और वह आगे आने लगा, और वह आदमी उसके पीछे पीछे आने लगा और बस एक ही बात बोलता रहा कि भैया मेरी चप्पल निकाल दो, फिर चले जाना, प्लीज़ मेरी चप्पल निकाल दो और फिर यहाँ से चले जाना। पर सुधांशु आता रहा आगे। सुधांशु ने सोचा हो सकता है कोई पागल हो जो ऐसे ही बोलता हो, पर वह आदमी उसके पीछे पीछे चलता ही रहा। सुधांशु धीरे धीरे आगे आकर उस सड़क पे आ गया जिस सड़क से होकर वह गांव जाता है। उस सड़क के पास में एक छोटा सा, बहुत छोटा सा मंदिर था। मंदिर नहीं, मतलब वहाँ कुछ लोग पैसे वगैरह चढ़ाते थे, और एक पीपल का पेड़ था, उस पे धागा वगैरह बंधा हुआ था, तो लोग वहाँ पैसे वगैरह चढ़ाते थे। तो जैसे ही सुधांशु वहाँ पहुंचा, पीछे देखा उसने, वह आदमी वहां से गायब हो चुका था। बिल्कुल ऐसे ही वह आदमी दिख ही नहीं रहा था, और कुछ समय पहले ही उसके पीछे पीछे था। वह बहुत हैरान हुआ कि ऐसे कैसे कोई एक साथ गायब हो सकता है। सुधांशु बहुत हैरान हुआ और धीरे धीरे चलते हुए अपने घर पे आ गया। उसने अपनी नानी को देखा। उसकी नानी ने उसे डांटा कि इतनी रात को तू क्यों आया, मैंने तुझे बोला था कि स्टेशन पर ही रुक जा। पर उसने ऐसे ही मजाक में बातों को लिया और कहा, अरे नानी ऐसा तो होता ही रहता है। वह सो गए। सुबह उठकर उसने अपनी नानी को बताया कि नानी, वहाँ एक आदमी बहुत रो रहा था, पता नहीं अपने गांव का था कहाँ का, उसकी चप्पल पानी में गिर गई थी तो वह बहुत रो रहा था। उसकी नानी ने बताया कि बेटा, वह कोई आदमी नहीं था। 1 साल पहले एक आदमी अपने उस तालाब से कमल का फूल निकालने गया था, और उस तालाब के पास में एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। तो वह आदमी जब गया था, धोखे से उसका हाथ उस मधुमक्खियों के छत्ते पर लग गया था, जो छत्ता इतना बड़ा नहीं था। उसके ऊपर मधुमक्खियां एक साथ आईं, और मधुमक्खियां ज्यादा नहीं थी, पर वह बहुत डर गया था और वह सीधे उस तालाब में कूद गया। उस आदमी को तैरना नहीं आता था। तो बाद में पता चला कि वह आदमी डूब के मर गया। तब जब लोगों ने उसे निकाला था, उसके एक पैर में चप्पल थी और एक चप्पल वहीं कहीं थी। तब से लोगों बताते हैं कि कभी कभी वह वहां दिखता है। यह सुनकर सुधांशु इतना डर गया, इतना डर गया कि 2 दिन तक उसकी तबीयत खराब रही। उसके दिमाग में बस वह आदमी की तस्वीर चल रही थी जो उसके पीछे पीछे आ रहा था। उस दिन के बाद सुधांशु कभी भी उस ट्रैक पर अकेले नहीं गया, और कभी भी रात में उस ट्रैक से नहीं गया।